आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए मसीह यीशु की माता जी मुकद्दस लूका के मुताबिक तमशीद हो। लूका की इंजील का पहला बाब 26 आयत से। उस वक्त छठे महीने जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील पाक के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाए। क्रिसमस से पहले आमद का चौथा और आखिरी दुआ है। यदि सन 2020 के क्रिसमस को जब हम मना रहे हैं, तो ये चौथा और आखिरी रियासत के अतवार या आमद के अतवारों में से एक है। इसमें सैमुअल की दूसरी किताब का जिक्र है, और सैमुअल नबी के बारे में आप जानते हैं कि उनके अबू का नाम क्या है? जिक्रिया। सैमुअल के अबू का नाम था जिक्रिया, और उनके अम्मी का नाम क्या था? फिर एक नहीं हो सकता, किसी की बुढ़ी तो किसी का बंदा। अलकाना जो काहिन थे, उनकी यहां दो बीवियां थी। एक का नाम हन्ना था, जो बांझ थी, और उसकी दूसरी बीवी औलाद से थी, तो वो इसको बुरा जानती थी। तब वो रब के पास आई और गिड़गिड़ा कर रोने लगी, मालिक, मैंने तेरे दर पे अपना आप खाली किया है। डॉक्टर के दर पे नहीं, तेरे दर पे मैंने अपना आप खाली किया है, और तू मेरी झोली भी औलाद से भर दे। रब ने उसकी झोली क्या भरी, उसकी औलाद से की वसाकत से औरों की झोलियां भरने लगी, और इनका नाम उसने रखा सैमुएल। खुदा ने मेरी सुन ली, गॉड हर्ड मी, खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली।
यूं सैमुअल नबी पैदा हुए और सैमुअल नबी की किताब में ये जो दौर चल रहा था ये नातान नबी का। एक दिन नातान नबी अपने तरीकाकार के मुताबिक हजरत दाऊद के दरबार में हाजिर हुए और दरबार में एक गुफ्तगू चल रही थी। देखो मेरे रब ने मुझे बरकत दी है, मेरे रब ने मेरे दुश्मनों से मेरी जान छुड़ाई, मेरे रब ने हर तरह से सलामती की फिजा कायम की है और मैं जो हूं वो खूबसूरत घर में रहता हूं, चैन के साथ। बादशाह का क्या काम है? चैन के साथ महल में रहना। बादशाह, पहले बादशाह जो थे वो इस तरह के बादशाह नहीं थे। वो आप अपनी जान जोख में डाल, जो समझते हो बहुत मुश्किल वर्ड है, जिन्हें मुश्किल में डालना, जान मुश्किल जान होती थी, वहां बादशाह आप में डाल। तो दाऊद इस बात से खुश था कि मेरे वालिद ने मुझे सलामती दी, पर दिल में एक वसवसा सा आता है, मिलाप है, रंज सा है, खौफ है, वो अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा? मैं छोटा सा बादशाह इतने खूबसूरत घर में रहता हूं और इतनी कीमती ये लकड़ियां और ये चीजें मेरे इर्द गिर्द हैं और मेरे रब का घर कहां है? वो चमड़े का बना हुआ जो खैमा था उसमें। तो कहते हैं नातान नबी से, अगर तू मुझे सलाह दे तो क्या मैं अपने रब के लिए इतना इससे खूबसूरत घर ना बनाऊं? नातान ने कहा, भाई तू बादशाह है, वक्त का बादशाह है, मालिक चाहे तो जो कुछ कर बनाना चाहे बना ले, चल जा, मेरी तरफ से जो तेरे दिल में आता है अच्छा अपने रब के घर के लिए बना लो। देखो हम घर बनाते हैं, आप लोगों ने भी घर बनाए, घर में, मंदिर में और गिरजाघर में बहुत डिफरेंस है। मेरे और आपकी निगाह में डिफरेंस है, पर घर घर है। आप कहते हो घर वो है जहां हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं या अजीज आकर रहते हैं, चलो जी ये सारे जाना एक घर। जी गिरजाघर वो है जहां सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए हम आते हैं, क्योंकि यहां रब रहता है। चलो ये भी मान लिया। कहते हैं जी टेंपल या मंदिर वहां है जहां भगवान रहते हैं। तो क्या मेरे और आपके घर में खुदा नहीं रहते? बोलो। फिर हम अपने उस घर को उस नीयत से नहीं बनाते कि ये मेरा घर मेरे रब के रहने का भी घर बने, मेरा घर मेरे रब की रहाइश का और सुकूनत की जगह बने। हम नहीं बनाते। ऐ तो ठगी लाई ते 1000 एक लैन दी और तो ठगी लाई ते ना सीमेंट लैन दा और उन ठग लिया ते बेवा का प्लाट पक्का कर लिया, इनू कर दे और कर लिया, ओनू कीता ते ओदे कोल जाने दे नाम कर दिहाड़ी ना दी, मिस्त्री पीछे पीछे रोड है, मजदूर। अरे ऐसे घर बनाओगे तो वहां रब सुकूनत पसीर नहीं होंगे। आज उसने पूछा रब ने, दाऊद दाऊद तू मेरे लिए तू बनाएगा। हालांकि ये सारी चीजें मेरी हैं, मट्टी मेरी है, जो है जगह मेरी है, मजदूर मेरे हैं, सारे मेरे हैं, जो कुछ भी तुझे
तुझे मैंने दिया, सब कुछ तेरा ही तो है, तो फिर तू मेरे लिए बनाएगा? नहीं, तुझसे मैं चाहता ही नहीं, क्योंकि तेरे हाथ आलूदा है, खून आलूदा है, इसलिए मैं नहीं चाहता। यही वजह है। ये जरूरी नहीं है कि आप खून करो तो फिर ही खून आलूदा हाथ हो, नहीं। दिहाड़ी मकान के मिस्त्री नाल कीनी ते देनी नहीं, यहाँ उन्होंने वादा इकट्ठा करके पैसे 20 दिन बाद देने, ठेकेदार को काम करना, पट्ठे वाले को काम करना, महल्ले वाले को काम करना, इतना खिला के नहीं है रात कल फटा पहले। तो ये सब जो है ये खून आलूदा होने का जो है ये मंजर है। इसी वजह से वो रब जो है फिर उस घर में सुकून पसीब नहीं होता। जब ये हैकल बना रहे थे, जिसके बारे में ये कह रहे हैं, तो वहां पर तीन कारीगर थे पत्थर काटने वाले। तो किसी दाना ने उससे पूछा, पहले पत्थर काटने वाले से, क्या कर रहे हो? मतलब मेरा क्या, पहाड़ से पत्थर आते हैं, मैं काट के अपनी मजदूरी ले लेता। दूसरे से पूछा, तुम्हारी इंटेंशन क्या होती है? कहते थे मेरी क्या, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, वो कुछ तोड़ के मुझे दे देता है, उसको जो है शेप में मैं दे देता हूं और अपनी दिहाड़ी कमा लेता हूं। तीसरे से पूछा, तुम्हारी तवज्जो में, इंटेंशन में क्या होता है? कहता है मैं पत्थर जब काट रहा होता हूं ना, तो मैं इस नीयत से काट रहा होता हूं कि इस पत्थर से मेरे रब का घर बनना है, इस पत्थर से ये पत्थर जाकर एक ऐसी जगह फिट होगा जहां मेरे रब का घर तामीर हो रहा है, और वहां सदा रहने वाला वो घर है, रहेगा नाम सदा कर उसका। इसलिए उस दाना ने उस पत्थर तराश को कहा, शाबाश, अगर तू छोटे से छोटा घर, मंदिर या गिरजाघर बनाए और तुझे पता चले कि कहां जाके फिट होना है यार, किस मकसद के लिए है और इसका मकाम क्या होगा, तब तेरी नीयत, तेरी हर चीज में रब बरकत देगा। लिखा है, मैं तुझे तेरे सारे दुश्मनों से क्या करूंगा? रहाई। क्यों? क्योंकि तेरी नीयत ये है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, रोटी बनाने वाला है, वो नहीं जानता ये रोटी किसके मुकद्दर में है। खाना बनाने वाली मां, बहन, बेटी ये नहीं जानती ये किस किस के रिज़्क में है, लेकिन बनाए इस नीयत से खुदावंद जो खाए वो शिफा और तंदुरुस्ती। तो फिर देखो कि उनके हालात कैसे सुधरते हैं। जब ये हैकल बन रही थी और खुदावंद ने ये सारा जो नाम आगे चल के जब ये मंजर चलता है, तो वहां पे उसने एक ऐसा मकाम बनाया जो हम रोजों के यहाँ पे पढ़ते हैं कि हैकल में एक पर्दा था जिसके पीछे अलतार थी, जहां ज़िक्रिया खड़े थे और उनको बशारत मिली कि तेरे बेटा होगा। उस मकाम को होली ऑफ होलीज कहा जाता है, पाक तरीन मकामात में से पाक तरीन मकामात में से पाक जगह। और वहां पर जब उनको ये जगह बन गई तो वहां खुदा का ज़हूर होता। जब ज़िक्रिया काहिन की तरह दूसरे काहिन अलतार पर आते थे, यकीन मानो कोई बढ़ावे की बात नहीं है, वहां मेरा सांस कुछ और था
यहाँ कुछ, मेरा सांस कुछ और है। ये उसका जलाल है, वरना मैं नहीं जानता इस बात को। तो वो जलाल दूसरी तरफ में बताया गया। ऐ भाइयों, एक जमाने में ये भेद था। जलाल, रब का जलाल देखना एक भेद था। रोमियो के नाम खत का प्यारा खत है और उसे सुनता कहता है ये भेद अब जाहिर हुआ। कब? जब जबराइल मां मरियम के पास आए। अगर आपके पास कोई आए या मेरे पास आए तो वो मुझे सलाम करते हुए क्या बोलेगा? बोलो क्या बोलेगा? फादर जी सलाम, या फादर ताहिर सलाम। ठीक है, यहां जिक्र नहीं है, क्या लिखे? सलाम ए पुर फजल मरियम का नाम ही नहीं। खूबसूरती देखो, मरियम का नाम ही नहीं। ये नाम खत्म हो गया उसका, उसको नाम और मिलना है, यीशु की मां, मुकद्दसा मां मरियम, खुदावंद की मां। तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। ये था खुदा का जलाल और ज़हूर, जिसे आमतौर पर हमारे बच्चों का नाम शिकायना भी है। तो लफ्ज शिकायना जो है ये हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है खुदा का जलाल। वहां पे खुदा का जलाल जाहिर हुआ, और जब मरियम पे खुदा का जलाल जाहिर हुआ तो अर्ज करने लगी कि मेरे मालिक ने मेरे लिए सलाम तो भेजा है, पर होगा कैसे? तो इसका क्या भाई, सीधी सी बात है, पागरू आप पर ठहर जाएगी, फिर वो आपको बरकत देगा, आपके बेटे होगा, और वो कुद्दूस, ये लफ्ज कभी ना भूला करें। काफ के ऊपर जो पेश है, दाल के ऊपर भी है, तो कुद्दूस ये लफ्ज पड़ा। और अगला लफ्ज है मौलूद। मौलूद होता है छोटा सा, नो मौलूद जिसे कहते हैं, पैदा हुआ छोटा सी जान। ये छोटी सी नन्ही सी जान जो पैदा होगी ये कुद्दूस हो, और हक ताला का ये बेटा कहलाया। देख, मरियम नहीं कहा, हक ताला का बेटा हुआ, तो फिर मां मरियम का भी जो है वो बेटा हुआ, और अगर वो खुदा है तो मां मरियम भी खुदा की मां हुई। तो कहा इसके बाद दाऊद का तख्त रब इसे अता करेगा, और उस तख्त को फिर कभी जवाल ना होगा। आज तक सवाल नहीं। हम कहते हैं ना कि बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, ये दाऊद के घराने से, उस दाऊद से कहा था मैं तेरे खानदान को, हाउस होल्ड, इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया था हाउस होल्ड। हाउस होल्ड है, ये घर के लिए नहीं है, ये नस्ल की है, नस्ल भी है। तेरी मैं नस्ल को जरा इतना कायम कर दूंगा कि फिर तेरा कोई दुश्मन तुम पर हालत ना आएगा, और फिर तेरा तख्त कायम है। ये रब की जरा खुसूसी बात थी। और कब फरिश्ता उसके पास गया, ये सुनकर नहीं भाग गया, ये सुनकर पैगाम देकर नहीं भागे। हम जाते हैं आधा पैगाम देकर, मैं तो किसी ने और स्नेह लाया अंदर, अब वो ओदे तक पैगाम को और पहुंचे, मेरे समझ आया आधा पैगाम छोड़ना पड़ेगा। जबराइल तब तक नहीं गया जब तक मां मरियम ने ये नहीं कहा, देख मैं खुदावंद की, मेरे लिए तेरे कौल के। तब जबराइल, देखो समझदार कितना है, तब गया जब उसने कहा ठीक है जो मेरे रब की मर्जी है मैं कबूल करती हूँ। जब हम जिंदगी में ये कबूल करेंगे ना कि मेरे जो ख्यालात हैं वो नहीं, जो मेरे रब के प्लान है मेरे लिए वो काफी, मेरे लिए तेरा फजल ही, फिर बात बनती है। फिर एक इंग्लिश सॉन्ग है सिस्टर, किसी दिन हम प्ले करेंगे, वो मैरी डिड यू नो that when you kiss the face of your son you kiss the face of God। ये बहुत पुराना गीत है, बहुत पुराना है। मैरी डिड यू नो, जब आप गूगल जाएंगे ना यूट्यूब पे तो
मेरी वीडियो। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऐसा ही है कि आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप इसको स्टॉप करो, इतना। तो मां मरियम के वसीले से ये खुदा का जलाल वहां पर आश्कार हुआ है, जिसके भेद को मनाने के लिए हम 25 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। आओ रब से दुआ करें, खुदा सब पर रहम फरमाए और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मसीह खुदा उनके वसीला से हम खड़े हों और अपनी दुआएं और खुदा के लिए